ब्राह्मणों की उत्पत्ति के प्रसंग में शुक्ल वंश एवं उसके आगे होने वाले विभिन्न क्षत्रिय वंशों का वर्णन है। सूजी बोले, विपर वर, अब मैं शुक्ल वंश का वर्णन करता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका, वृंदावन आदि की लीला समाप्त कर अपने परम धाम को पधारे, उसके कुछ दिनों के पश्चात कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग के 4,400 वर्ष बीत जाने पर भारत की भूमि मलेशों से आक्रांत हो गई। निहोन नामक यवनन ने संपूर्ण जगत को मलेशों से परिपूर्ण कर दिया था। कलयुग के प्रारंभिक 1,000 वर्ष बीतने पर देवराट महेंद्र ने श्रेष्ठ ब्रह्मावर्त में एक काश्यप नाम के ब्राह्मण को भेजा। देवभक्ति देवशक्ति आर्यावर्ती ने उसका आनंद पूर्वक पाणी ग्रहण किया। उससे 10 पुत्र उत्पन्न हुए। बाद में काश्यप मिस्र देश में आ गए। उन्होंने मिस्र में उत्पन्न 10,000 मलेशों को वश में कर पुनः अपने राज्य स्थान पर आकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया तथा वे सप्तपुरियों के नष्ट होने के बाद सरस्वती और द्रवती नदी के मध्य श्रेष्ठ ब्रह्मावर्त में निवास करने लगे। मधु धर्म के अनुयायी राजा काश्यप ने अपने पुत्र तपस्वी द्विज श्रेष्ठ शुक्ल को बुलाकर उसे मनु धर्म का उपदेश देकर रेवत गिरनार शिखर पर तपस्या करने के लिए आदेश दिया और अपने 9 पुत्रों तथा शिष्यों को भी सनातन मनु धर्म का उपदेश किया। शुक्ल ने भी रेवत श्रृंग पर तपस्या के द्वारा शशिदानंद विग्रह जगन्नाथ वासुदेव को संतुष्ट किया। भगवान द्वारकानाथ प्रसन्न होकर उस विपर का हाथ पकड़कर समुद्र के किनारे ले आए और दिव्य शोभा संपन्न अपनी द्वारका नगरी उसे दिखाई। लगभग 2,000 वर्ष बीतने के बाद अग्नि द्वार से यह शुक्ल आर्बुद आबू पर्वत गया और वहां उसने अपने 3 भाइयों तथा द्विजों के साथ बौद्धों को जीतकर हरि की कृपा से द्वारका को पुनः प्रतिष्ठित किया। द्वारका में कृष्ण के ध्यान में तत्पर रहकर शुक्ल ने प्रसन्नता पूर्वक निवास किया। उसने पश्चिम भारतवर्ष में 10 वर्ष तक राज्य किया। नारायण की कृपा से शुक्ल को विश्वक्षेन नामक पुत्र हुआ। उसने 20 वर्ष तक राज्य किया और उसे जयसेन नाम का पुत्र हुआ। 30 वर्ष तक उसने राज्य किया और उसे विसेन नामक पुत्र हुआ। 50 वर्ष तक उसने राज्य किया और उसे प्रमोदा और मोद सिंह नाम की 2 संतानें हुई। वीरसेन ने अपनी कन्या प्रमोदा का विवाह विक्रम के साथ कर दिया और पुत्र मोद सिंह को अपना उत्तम राज्य संप्रीत कर दिया। मोद सिंह का पुत्र हुआ सिंधु वर्मा। उसने पैतृक स्थान को छोड़कर सिंधु नदी के तट पर राज्य किया। पृथ्वी पर वह स्थान सिंधु देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिंधु वर्मा का पुत्र सिंधु दीप हुआ और सिंधु दीप का पुत्र श्रीपति हुआ। श्रीपति ने गौतम वंश में उत्पन्न कश देश में रहने वाली कास्पी से विवाह किया और पुलिंद तथा यवनों को जीतकर वहां देश बसाया। सिंधु कुल में वह देश श्रीपति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रीपति का पुत्र हुआ भुजवर्मा। भुजवर्मा ने सबर और भीलों को जीतकर देश बसाया जो इस पृथ्वी पर भुज देश के नाम से प्रसिद्ध है। कशभुज हुआ। भुजवर्मा का पुत्र रणवर्मा और उसका पुत्र चित्रवर्मा हुआ। चित्रवर्मा ने वन के
बीच में क्षेत्र नाम की एक नगरी बसाई और उसको धर्म वर्मा नामक पुत्र हुआ। उसको कृष्ण वर्मा नामक पुत्र हुआ। एक सुंदर नगर उत्पन्न हुआ जो कली कलिकातापुरी कलकत्ता के नाम से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। काली वर्मा का पुत्र कौशिक, उसका पुत्र कांत्यायन, उसका पुत्र हेमवत, हेमवत का पुत्र शिव शर्मा, शिव शर्मा का पुत्र भव वर्मा और भव वर्मा का पुत्र रुद्र वर्मा हुआ। इन्होंने भी अपने अपने पिता के समान राज्य किया। रुद्र वर्मा का पुत्र भोजवर्मा हुआ। भोजवर्मा ने अपने पिता का राज्य त्याग कर वन प्रदेश में भोज राष्ट्र का निर्माण किया। भोजवर्मा का पुत्र गवर्मा हुआ और उसका पुत्र विद्यावर्मा हुआ राजा हुआ। विंध्यवर्मा अपने छोटे भाई को राज्य सौंपकर बंगाल देश चला गया। विंध्यवर्मा का पुत्र सुखसेन, उसका पुत्र बलाक हुआ। बलाक ने 10 वर्ष तक राज्य किया और उसका पुत्र लक्ष्मण सेन, उसका पुत्र सांधव, उसका पुत्र माधव, उसका पुत्र वेशव और वेशव का पुत्र सुरसेन हुआ। सुरसेन का पुत्र नारायण और नारायण का पुत्र शांति वर्मा हुआ। शांति वर्मा ने गंगा के किनारे शांतिपुर नामक एक नगर बसाया और वहां रहने लगा। शांति वर्मा का पुत्र नंदी वर्मा हुआ और उसका पुत्र महान बलवान गंगादत्त हुआ। उसने गौड़ ढाका राष्ट्र की और जाने वाली दिशा में नदिया नामक एक रम्य नगरी बसाई। गंगादत्त ने एक विशेषज्ञ विद्याधर को बुलाया। उसी के द्वारा यह वेद परायण पूरी नदियां रक्षित थी। राजा गंगादत्त ने 20 वर्ष तक वह राज्य किया। तभी से उसके कुल में उत्पन्न होने वाले गंगावंशी इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। गंगादत्त का सांग्रदेव नामक एक महाबली और विष्णु भक्त पुत्र हुआ। वह सांग्रदेव गौड़ देश में जाकर श्री हरि के ध्यान में तल्लीन हो गया। गारंगदेव ने 10 वर्ष तक राज्य किया और उसका पुत्र गंगादेव हुआ। 20 वर्ष तक उसने राज्य किया। गंगादेव का पुत्र अनंग राजा हुआ। बलवान अनंग गौड़ देश का महीपति हुआ। पिता के समान उसने भी राज्य किया। अनंग का पुत्र राजेश्वर, उसका पुत्र नरसिंह और उसका पुत्र कलिवर्मा हुआ। राष्ट्र देश में जाकर बलवान कलिवर्मा ने वहां के राजा को जीतकर महावती नामक रमणीय पुरी के मध्य सुखपूर्वक राज्य किया। कलिवर्मा का पुत्र हुआ धरतीवर्मा। धरतीवर्मा का पुत्र महीपति हुआ। जयचंद्र की आज्ञा से राजा महीपति ने उर्विया नाम से एक प्रसिद्ध नगरी का निर्माण किया और वहां पर निवास करने लगा। कुरुक्षेत्र में सभी चंद्रवंशीय क्षत्रिय राजा मारे गए। तब महीपति महावती का राजा हुआ। 20 वर्ष तक महीपति ने राज्य किया। अंतर सहोदीन के द्वारा सुयोधन के कलांच से उत्पन्न जो राजा थे वे सभी कुरुक्षेत्र में मारे गए। परियार के पुत्र घोर वर्मा ने कलिंजर में राज्य किया। उसका पुत्र हुआ शार्दुल। उसके वंश में जो राजा हुए वे शार्दुलीय नाम से प्रसिद्ध हुए। महामाया के प्रसाद से संपूर्ण भूमि पर शार्दुल वंश में उत्पन्न राजा व्याप्त हो गए। हे शौनक, इस प्रकार अग्निवंशीय राजाओं के कुल का मैंने वर्णन किया। चंद्र और सूर्य वंश का स्मरण करने से जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही यह अग्निवंश भी पवित्र करने वाला है। अब मैं अन्य वंश का वर्णन कर रहा हूं जिसमें हरि सवे उत्पन्न हुए। अध्याय
भाग चौथो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।